हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका इस चैनल पे स्वागत है और मेरा नाम है शुभम कुमार। इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9 और 10 के सोशल साइंस के जो 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आप लोग को दो पेपर चूज़ करना है 40-40 मार्क्स का। टोटल जो मेरिट बनता है वो 120 पे, बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 40 मार्क्स का आपको एक पेपर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपको हिस्ट्री पेपर का जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो टीआरई 1 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका मैं बात करने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 5 से 10 क्वेश्चन इसी में से आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम शुभम कुमार है। रैंक 15 मैंने टीजीटी से हासिल किया है टीआरई 2 में। ईएमआरएस में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है और सीटेट में मेरा इसको 127 है, तो थोड़ा मेरे पे भरोसा रखिए। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए मेरे चैनल या कहीं से, या खुद भी जा कर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पेपर चाहिए तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल का एंड व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो इसका आंसर कालीबंगान है। बहुत जगह लोथाल में कंफ्यूजन हुआ था, बट ऑफिशियल आंसर की में लास्टली कालीबंगान को ही एक्सेप्ट किया गया है। ऋग्वेदों में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है मोहनजोदारो में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो इसका आंसर है कांस्य की मूर्ति है। कीर्तार्जुने किसने लिखा है? इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा की जाती है? किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है कुबरदार बैल। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ है दुर्ग। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? इसका आंसर है बढ़ई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के हैं? इसका आंसर है तांबा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपने प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिचुयन क्लैन के द्वारा स्थापित किया गया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? इसका आंसर है रांची। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। हम सबको पता है बाबू वीर कुंवर सिंह थे। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? इसका आंसर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरवराज राजगृह। अगला प्रश्न, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हो। इंडिका। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न, वंदे मातरम के रचनाकार थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 को महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमेरिका स्वतंत्र की घोषणा उसी दिन हुई थी। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? इसका आंसर है स्पेन। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुईस 16वां। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था जेम्स हारग्रीव्स। अगला प्रश्न, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्रता स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पक्का करके जाइए। अगर आप लोग को कहीं और या खुद से ही होता है तो वहीं से कीजिए, किसी और चैनल से भी कीजिए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? इसका आंसर है ऑटोमन बिस्मार्क। अगला प्रश्न, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसिस क्रांति। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मित्र राष्ट्रों ने सर्विस की संधि किस देश के साथ की? तो इसका आंसर है तुर्की। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तब वहां का शासक कौन था? इसका आंसर है कुबलई खान। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 33, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? वेस्टफेलिया की संधि। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑरलैंडो। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? प्रीतलता वाडेदार। अगला प्रश्न, वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटू मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस क्वेश्चन का मैं उपर्युक्त में से कोई भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, उसको सही आंसर नहीं बता पा रहा हूं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आंसर पता है तो उसका आंसर जरूर लिखिएगा। इनमें से कौन क्रांतिकारियों काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था?
इसका आंसर है प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न, सौर समिति की स्थापना में कौन संबंधित नहीं है? नहीं का है, इसका आंसर है भगवान सिंह। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर है उर्दू। अगले वीडियो में मैं किसी अगले पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफी का यहाँ पे अगला दिखा रहा है, तो अगला ज्योग्राफी का मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर आप लोग का ये वीडियो यूजफुल हुआ हो तो।